हेलो एवरीवन। डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला ही है, उसका पांचवा करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर दिया गया है। ठीक है, संबंध में क्या दिया है, पहला दिया है आर बराबर, ठीक है, आपको समुच्चय क्या दिया है, नगर के निवासियों का समुच्चय दिया है, मतलब समुच्चय में आपके क्या है, नगर के निवासी हैं। ठीक है, और संबंध आर दिया है, पहला क्या दिया है कि ऐसे दो नगरवासी हैं जो दोनों नगरवासी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब इसमें ऐसे पेयर टाइप एलिमेंट है जो पहला और दूसरा ये दोनों जो है एक ही स्थान पे काम करते हैं। ठीक है, एक्स वाई क्या है, नगरवासी है। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए से लिया गया है और समुच्चय ए में नगरवासी है। ठीक है, तो दो व्यक्ति ऐसे रिलेशन में आएंगे जो एक ही स्थान पे काम करते हैं। ठीक है, रिलेशन दूसरा क्या दिया है, ऐसे दो व्यक्ति आएंगे, ऐसे दो नगरवासी आएंगे जो दोनों मतलब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, और सी नंबर है कि ऐसे दो व्यक्ति आएंगे, ऐसे दो नगरवासी आएंगे जो पहला वाला जो व्यक्ति है, पहला वाला जो नगरवासी है वो दूसरे नगरवासी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ऐसे इसमें एलिमेंट है, इसमें रिलेशन। और डी नंबर है कि वो रिलेशन में एलिमेंट आएगा आर इक्वल टू एक्स वाई, जो एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। ठीक है, और ई नंबर में मतलब इसमें दो ऐसे दो इसमें पेयर आ रहे हैं जो पहला वाला जो है ना वो वाई की पत्नी है, मतलब इसमें वाइफ और हस्बैंड है। ठीक है, और ई नंबर में ऐसे एलिमेंट है ना, ऐसे दो नगरवासी हैं जो पहला वाला एक्स वाला जो है ना वाई का क्या है, पिता है। मतलब एक्स पिता है, वाई क्या है फिर उसका बेटा या बेटी होगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें नगरवासी हैं। चलो तो बारी बारी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इनको चेक करना है आपको, इन सारे क्वेश्चन को कि समतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है और संक्रामक है कि नहीं है। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो पहला नंबर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर बराबर एक्स कामा वाई है ना, ऐसे एलिमेंट है, मतलब इसमें ऐसे नगरवासी हैं जो दोनों कहाँ है, एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो समतुल्य के लिए, ठीक है, समतुल्य के लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ए नंबर। उसमें हम पहला क्या चेक करेंगे, समतुल्य के लिए। तो देखो देखो प्रत्येक प्रत्येक ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अच्छा यहाँ पे सेट मान लेता हूँ, माना माना जो समुच्चय ए बराबर दिया है वो क्या दिया, समुच्चय ए में नगर के निवासियों की संख्या या सिवा समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, जो सेट ए बराबर दिया है वो नगर के निवासियों का समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, और चलो अब हम लोग चेक करेंगे समतुल्य के लिए, क्या करेंगे कि कोई भी नगरवासी लेंगे, पक्का है कि सेम सेम जो नगरवासी होंगे वो आर से होंगे। क्यों? क्योंकि चूंकि चूंकि कोई भी नगरवासी चूंकि कोई भी नगरवासी कोई नगरवासी खुद 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 के साथ खुद के साथ एक ही स्थान पे काम करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ये बताओ समुच्चय में क्या दिया, नगर के निवासियों का समुच्चय दिया है। ठीक है, तो बताओ कोई भी आप नगरवासी लोगे, वो खुद नगरवासी खुद के साथ अगर मिला बात करोगे खुद को खुद के साथ, तो पक्का है कि एक ही स्थान पे रहेंगे, ऐसा थोड़ी कि अलग अलग हो जाएंगे। तो खुद खुद के साथ एक ही स्थान पे काम करेंगे, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में ऐसे ही एलिमेंट हैं जो एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः अतः आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर सममित के लिए। सममित सममित के लिए सममित के लिए क्या बात करोगे, इसके लिए मान लेता हूं दो नगरवासी हैं ए बी, कहां से हैं, सेट ए से। माना दो नगरवासी है ए और बी, कहां से, सेट ए से।
यदि मान लेता हूं ए कामा बी जो है ना वो कहाँ है, आर में, है ना। और आर में है इसका मतलब क्या है, अर्थात अगर आर में है इसका मतलब क्या हुआ कि ए व बी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये मान लिया है दो नगरवासी थे और दोनों नगरवासी मान लिया एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग टू आर है ना, ए बी बिलोंग टू आर है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तब तब बी व ए भी, अगर उल्टा करोगे बी व ए भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, है ना। एक ही, दोनों एक ही स्थान पे है तो उल्टा की बात करो, चाहे चाहे ए और बी की बात करो, चाहे बी ए की बात करो, एक ही स्थान पर रहेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बी कामा ए कहाँ चला जाएगा, आर में। बी कामा ए कहाँ होगा, आर में। अतः अतः आर क्या हो गया, सम्मित हो गया। अतः आर सम्मित होगा। क्यों सम्मित होगा, क्योंकि हमने ए कामा बी मान के चला था रिलेशन में, मैंने दिखा दिया कि बी कामा ए भी आर में होगा। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं तो पक्का कि बी और ए भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। ठीक है, अब करते हैं। अब देखो संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक तीसरा नंबर, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो मान लेता हूँ 3 नगरवासी हैं, माना ए बी सी, ये कहाँ से है, नगरवासी, जहाँ समुच्चय मुझे दिया हुआ है ए से। ठीक है, ए में क्या है, ए में है नगर के निवासियों का समुच्चय दिया है। ठीक है, तो देखो संक्रामक में क्या कहोगे, यदि मान लेता हूं कि ए कामा बी और बी कामा सी कहाँ है, आर में, आर में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आर में है तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात अर्थात ए व बी एक ही स्थान पे काम करेंगे, एक ही स्थान पे काम कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि ए कामा बी कहाँ है, आर में, और आर में कैसे एलिमेंट है, जो एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो ए व बी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए कामा बी मैंने आर में माना है। बी कामा सी भी आर में है, तथा जब बी कामा सी भी आर में है तो इसका मतलब क्या है, बी बी व सी भी एक ही स्थान पर काम करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, बताओ 3 आदमी हैं, कौन कौन, ए और बी सी। ठीक है, तो ए बी अगर एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, बी और सी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो पक्का है कि ए व सी भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों तीनों आदमी कहाँ है, एक ही जगह है। कैसे, चलो मान लेता हूँ कि ए कामा बी किसी जिला, एमपी का एक जिला मान लेता हूँ सागर है। ठीक है, मान लेता हूँ ये दोनों नगरवासी हैं, ए और बी, जो कि सागर में रहते हैं। ठीक है, सागर में काम कर रहे हैं। बी तथा सी भी मान लेता हूँ सागर में ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी सी तीनों कहाँ है, सागर में ही है। इसका मतलब क्या है, अतः अतः ए व सी जब तीनों एक ही जगह हैं तो ए व सी की बात करोगे, ए व सी भी एक ही स्थान पे, ये भी सागर में ही है, एक ही स्थान पर, है ना, कार्य करते हैं। ये लिखो, करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जो ए कामा सी है वो कहाँ चला जाएगा, आर में, है ना। ए कामा सी आर में होगा। देखो मैंने क्या मान के चला था, मैंने मान के चला था कि जो ए कामा बी है और बी कामा सी है कहाँ है, आर में। तो मैंने दिखा दिया कि ए कामा सी भी कहाँ है, आर में है। अतः क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तो पहला क्वेश्चन का जो ए नंबर था ये क्या है, सतुल्य भी है, क्या है, सतुल्य भी है। पहला नंबर सतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, सेकेंड है कि आर बराबर एक्स कामा वाई, मतलब रिलेशन में ऐसे दो नगरवासी हैं जो जो पहला जो है ना एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं,
एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ऐसे इसमें दो नगरवासी हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का, सतुल्य के लिए। सतुल्य के, तो देखो सेट ए क्या दिया है, नगर के निवासियों की संख्या दिया है, समुच्चय मेरा वही है। ठीक है, हम सतुल्य के लिए बात करना चाहते हैं, तो प्रत्येक, देखो प्रत्येक कोई भी नगरवासी आप लोगे समुच्चय से, तो पक्का है कि ए कामा ए आर में होगा। आर में होगा, क्यों होगा? होगा, क्यों होगा? क्योंकि आर में ऐसे अवयव हैं, ऐसे पेयर टाइप एलिमेंट हैं जो पहला नगरवासी दूसरा नगरवासी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों नगरवासी आएंगे, दो नगरवासी ऐसे आएंगे जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बताओ, कोई भी नगरवासी उठाओगे वो खुद के साथ एक ही मोहल्ला में रहेगा। ठीक है, इसका मतलब नगरवासी खुद नगरवासी से रिलेट होगा, क्योंकि खुद नगरवासी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। इसका मतलब ए कामा ए कहाँ होगा? आर में होगा। यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि कोई नगरवासी खुद के साथ एक ही मोहल्ला में रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सतुल्य होगा, अतः आर स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए? ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बात करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, ठीक है। देखो सममित के लिए क्या है उसकी बात करते हैं। तो ये बताओ, सममित के लिए क्या चाहिए? दो अवयव चाहिए। तो मान लेता हूं कि दो नगरवासी हैं, माना ए और बी, दो नगरवासी मैंने समुच्चय से ले लिया। ठीक है, समुच्चय से मैंने ले लिया। ओके, यदि यदि ए कामा बी कहाँ है? आर में। मान लेता हूं ए कामा बी कहाँ है? आर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अर्थात अर्थात ए व बी, जब ए कामा बी आर में है, इसका मतलब क्या है कि ए व बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर ए कामा बी आर में है तो आर में कैसे एलिमेंट हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं? ऐसे दो नगरवासी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ए कामा बी आर में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तब तब बी कामा ए की अगर बात करोगे, उल्टा अगर बात करोगे, बी व ए वो एक ही मोहल्ले में तो रहेंगे, वो थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। तो बी व ए भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, या रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः अतः बी कामा ए जो होगा वो कहाँ होगा? आर में। अतः बी कामा ए आर में होगा, इसलिए इसलिए आर क्या हो गया? सममित होगा। आर क्या होगा? सममित होगा। ठीक है, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर बी था वो क्या हो गया? सममित भी हो गया और सतुल्य भी हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, तो देखो संक्रामक के लिए एक तीसरा नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर बी ही चल रहा है, उसके लिए संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए। तो मान लेता हूं कि आपके पास 3 नगरवासी हैं, ए बी सी, सेट ऐसे। ठीक है, अब बताओ, यदि ए कामा बी और बी कामा सी, ये मान लेता हूं कहाँ है? आर। तो हमको क्या दिखाना है कि ए कामा सी भी आर में होगा। चलो अच्छा, मान लिया ए कामा बी और बी कामा सी अगर आर में है, तो इसका मतलब क्या है? अर्थात अगर ए कामा बी आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए व बी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, है ना? एक ही मोहल्ले में रहते एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ तथा बी व सी भी, है ना, बी व सी भी एक ही
एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, अगर ए और बी एक ही मोहल्ले में, बी व सी भी एक ही मोहल्ले में, चलो मान लेता हूँ कि सागर में ही रह रहे हैं। ठीक है, ए बी सी तीन नगरवासी हैं, ए और बी सागर में है, बी व सी भी सागर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी ये तीनों जो नगरवासी है ना, ये तीनों सागर में ही है। इसका मतलब ये हुआ, अतः ए व सी भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। इसलिए जो ए कामा सी होगा वो कहाँ चला जाएगा, आर में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर में ऐसे ऐसे नगरवासी हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ए कामा सी आर में होगा। तो अतः अतः आर क्या हो जाएगा, संक्रामक। अतः आर संक्रामक होगा। इसका मतलब आर क्या हो गया, सतुल भी हो गया और सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी नंबर। तो सी क्या है, देखो उसको अच्छे से। सी आपका है कि आर बराबर ओ एक्स वाई है, जो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, सी नंबर है जो जो पहला नगरवासी है दूसरे नगरवासी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो सी नंबर, सी को सतुल्य के लिए बात करेंगे, है ना, सतुल्य के लिए, सतुल्य के फर्स्ट नंबर। तो ये बताओ, रिलेशन में कैसे एलिमेंट है, पहला नगरवासी दूसरे नगरवासी से ठीक 7 सेंटीमीटर का लंबा है। ठीक है, ये बताओ कोई नगरवासी आप उठाओगे, क्या कोई नगरवासी खुद नगरवासी मतलब खुद के साथ 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। मतलब कोई नगरवासी खुद नगरवासी मतलब खुद के साथ कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम तो यहाँ लिखेंगे, प्रत्येक कोई भी नगरवासी आप उठा लो, प्रत्येक ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए, मतलब कोई भी आप नगरवासी उठाओगे, ए में क्या है, नगरवासी, कोई भी नगरवासी आप उठाओगे, ये बात की गारंटी है कि कोई नगरवासी खुद नगरवासी, है ना, कभी भी आर में नहीं होगा, नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि कोई नगरवासी खुद के साथ कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब अतः अतः आर स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर सममित के लिए, सममित सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए, सममित के लिए कितने चाहिए अवयव, 2 अवयव चाहिए। तो मान लेता हूँ 2 अवयव हैं, मतलब 2 नगरवासी हैं, कहाँ से है, ए से। तो ये बताओ, यदि मान लेता हूँ यदि ए कामा बी आर में है, तो हमको दिखाना है कि बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। यदि ए कामा बी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अर्थात ए बी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। क्यों? क्योंकि सी में एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा रिलेशन है। ठीक है, तो अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना बी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या, अब बताओ, क्या बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं। जब ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब बी छोटा होगा, इसलिए बी 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा होगा ए से। ठीक है, ए से 7 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब बी कामा ए रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर बी कामा ए रिलेशन में आएगा तो इसका मतलब बी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए ए से, बट बी क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है ए से, इसका मतलब बी कामा ए आर में
नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसलिए बी कामा ए जो है ना वो आर में नहीं होगा। ठीक है, अतः आर सममित, आर सममित नहीं होगा, आर जो है वो सममित नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नंबर, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक की अगर बात करें तो इसके लिए 3 अवयव चाहिए। तो मान लेता हूं, माना माना ठीक है, देखो, माना ए बी सी कहाँ से है, अरे नगरवासियों के समुच्चय से है, मतलब ए से है। ठीक है, ए बी सी 3 नगरवासी हैं। यदि मान लेता हूँ कि ए जो है ना, ए कामा बी जो है और बी कामा सी जो है ये कहाँ है, आर में है। कहाँ है, आर में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। और बी कामा सी आर में है, इसका मतलब क्या है, बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम मान लें कि सी बराबर 1 सेंटीमीटर है, मान लिया सी जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो बी कितना होगा, बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी जो होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा फिर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ए कितना होगा, ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए कितना होगा, 15 सेंटीमीटर का होगा फिर, क्योंकि 7 बड़ा है। तो इसका मतलब ए और सी की अगर बात करें तो कितना सेंटीमीटर लंबा हुआ, 14 सेंटीमीटर लंबा हुआ, है ना। तो इसका मतलब अतः ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर में क्या ए कामा सी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आर में ओ अवयव है, मतलब ओ एलिमेंट है, ओ नगरवासी है, जो पहला वाला दूसरे वाले से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, बट यहाँ 14 सेंटीमीटर लंबा आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए ए कामा सी जो है वो आर में नहीं होगा। अतः अतः आर अतः आर संक्रामक नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये न तो समतुल्य है, न तो सममित है, और न तो संक्रामक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी नंबर कर रहा है कि इसमें ऐसे रिलेशन में ऐसे दो नगरवासी हैं जो पहला वाला दूसरे की क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी है। मतलब एक्स क्या है, वाइफ है, और वाई क्या है, हस्बैंड है। इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, डी का पर फर्स्ट नंबर करेंगे सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए। तो बताओ सतुल्य के लिए बताओ, प्रत्येक कोई भी आप नगरवासी ले लो, प्रत्येक ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए कोई भी आप नगरवासी ले लो, कोई भी आप नगरवासी ले लो, इस बात की गारंटी है कि कोई नगरवासी खुद का कभी भी हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते, है ना। इसमें मतलब कोई भी प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए ए कामा ए जो है ना वो डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। क्यों, चूंकि चूंकि क्यों ए कामा ए आर में नहीं होगा, क्योंकि ए नगरवासी जो ए है ये खुद का कभी भी हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते, है ना, एक साथ। ठीक है, तो चूंकि ए ए ए का पत्नी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, पत्नी नहीं हो सकती, है ना, खुद खुद का पत्नी नहीं हो सकती, है ना। अतः अतः आर सतुल्य नहीं है, आर सतुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर सममित के लिए, सममित के लिए। ठीक है, तो सममित के लिए अगर बात करें, अगर मान लो प्रत्येक मान लेता हूँ दो अवयव है ना, सममित के लिए क्या चाहिए, 2 अवयव चाहिए। तो माना 2 नगरवासी हैं ए कामा बी,
दो नगरवासी ए कामा बी कहाँ है, सेट ए में। ठीक है, दो नगरवासी हैं ए कामा बी सेट ए। यदि मान लेता हूँ यदि ए कामा बी जो है ना वो कहाँ है, आर में है, आर में है। इसका मतलब क्या है, ए पत्नी होगी, ए पत्नी होगी किसकी, बी की, ए पत्नी होगी बी की, है ना। मतलब क्या हुआ, बी हस्बैंड हुआ और ए क्या हुआ, वाइफ हुई, है ना। तो बताओ क्या उल्टा सही होगा, मतलब क्या, तब तब क्या उल्टा, बी तो हस्बैंड हुआ है, ए पत्नी हुआ है, तो क्या बी पत्नी हो सकती है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तब बी बी ए का पत्नी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि बी हस्बैंड है, ए का पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ए पत्नी है और बी क्या है, हस्बैंड है, मतलब पति है। ठीक है, पति है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो बी कामा ए है वो आर में नहीं होगा, इसलिए जो आर होगा वो सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक के लिए कितने अवयव चाहिए, तीन अवयव चाहिए। तो मान लेता हूँ, माना तीन नगरवासी हैं ए बी सी, कहाँ से, समुच्चय ए से। और यदि ए कामा बी और बी कामा सी क्या है, आर में है। अगर ऐसा मान लिया ए कामा बी, बी कामा सी आर में है, तब क्या क्या इसका मतलब क्या है, तब तब हमको दिखाना है कि ए कामा सी आर में होना चाहिए, है ना। अच्छा बताओ, यदि ए कामा बी और बी कामा सी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ए पत्नी है किसका, ए पत्नी है किसका, बी का, बी का, तो इसका मतलब बी हस्बैंड हुआ। तब तब बी पत्नी नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती। अब करो बी कामा सी आर में है तो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ए पत्नी है बी का तो इसका मतलब बी क्या है, पति हुआ, है ना। तो बी कैसे किसी का पत्नी बन सकता है, तो यहाँ करो बी कामा सी आर में होगा तो इसका मतलब बी को पत्नी होना चाहिए। बट यहाँ इस रीजन से आप देखोगे तो बी क्या है, पति है, मतलब मेल है, तो फीमेल कैसे बन सकता है किसी का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब बी पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सी का, सी का, क्योंकि बी क्या है, बी पति है, बी पति है ए का, मतलब ये क्या है, मेल है, मेल है ना, पुरुष है, तो किसी का कैसे फीमेल बन सकता है, फीमेल बन ही नहीं सकता। तो इस अतः 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 ये जो मैंने बोला है कि ए कामा बी कामा सी आर में है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अतः ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू आर में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब जब ये एलिमेंट नहीं है आर में, संक्रामक के लिए पहली बात तो ये होना चाहिए आर में, है ना, तभी चेक करेंगे। बट ये है ही नहीं है आर में, तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक है ही नहीं है ना। तो ए कामा बी कामा सी आर में संभव ही नहीं है, अतः अतः आर संक्रामक नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया कि ये न तो सम्मित है, न तो स्वतुल्य है ना, और न तो संक्रामक है। अब बात करते हैं लास्ट, ई नंबर। ई नंबर देखो क्या कर रहा है, कर रहा है कि देखो ध्यान से, ई नंबर है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स जो है वाई के पिता है। मतलब ऐसे दो नगरवासी हैं जो पहला वाला यक्स है ना वो दूसरे वाले का पिता है, मतलब यक्स क्या है, पिता है, और वाई क्या है, एक तरह से पुत्र होगा, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो ई नंबर का सॉल्यूशन करें सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए। ठीक है,
तो बताना सतुल के लिए क्या, प्रत्येक कोई भी हम नगरवासी उठा लो, कोई भी नगरवासी उठा लो ए से, ये बात की गारंटी है कि कभी भी कोई खुद का पिता तो नहीं बन सकता, कभी भी ए आर में हो ही नहीं सकता। प्रत्येक कोई भी हम नगरवासी उठा लो, खुद का पिता नहीं हो सकता, है ना। ए जो है ए का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि कोई नगरवासी कोई नगरवासी ए खुद का खुद का पिता नहीं हो सकता, खुद का पिता नहीं हो सकता, इसलिए ए कमा ए आर में नहीं होगा। तो इसलिए अतः अतः सतुल्य आर सतुल्य नहीं होगा, आर सतुल्य। ठीक है, तो मैंने ये दिखा दिया कि खुद के साथ रिलेट नहीं है, मतलब आर सतुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर सममित के लिए। इसके लिए सममित के लिए, तो सममित के लिए देखो, सममित के लिए दो अवयव चाहिए। मान लेता हूँ दो अवयव है, माना दो नगरवासी हैं ए कमा बी, कहाँ से, ए से। ठीक है, और यदि यदि ए कमा बी कहाँ है, आर में है, मैंने मान लिया कि आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पिता होगा, ए पिता होगा किसका, बी का, है ना। अगर ए कमा बी आर में है तो पक्का है कि ए पिता होगा किसका, बी का। क्यों, क्योंकि आर में ऐसे ही अवयव हैं, आर में कैसे अवयव हैं, आर में ऐसे अवयव हैं जो पहला वाला पिता है दूसरे वाले का, है ना। तो ए पिता होगा बी का, इसका मतलब क्या है, बी का। अतः अतः बी क्या हुआ, पुत्र हुआ, अतः बी डॉटर होगा, पुत्र होगा, सन होगा, है ना। बी पुत्र होगा, पुत्री भी हो सकता है बट हुआ तो पुत्र है ना, तो बी पुत्र होगा। इसका मतलब बी कामा ए, अतः इसलिए इसलिए बी कामा ए डज नॉट बिलोंग, मतलब बी कामा ए आर में नहीं हो सकता। क्यों आर में नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो पुत्र हुआ ना, तो कैसे पिता बन सकता है ए का। अगर ए पिता है और बी पुत्र है, तो पुत्र पिता का कैसे पिता बन सकता है ना। क्योंकि क्योंकि बी ए का पिता नहीं है, ए का पिता नहीं, इसलिए आर में नहीं होगा। तो अतः आर सतुल्य नहीं है, अतः सतुल्य आर सतुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नंबर संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए तीन अवयव चाहिए। तो मान लेता हूँ तीन नगरवासी है, मान लिया कि तीन नगरवासी ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू ए, मान लेता हूँ कि तीन नगरवासी ए बी सी। और यदि मान लेता हूँ कि ए कामा बी तथा बी कामा सी, ये दोनों कहाँ है, यहाँ तथा लिख लीजिए, तथा बी कामा सी कहाँ है, आर में। ये मान लिया कि ए कामा बी और बी कामा सी आर में है, तो हमको दिखाना है कि जो ए कामा सी है ना वो भी आर में होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ए कामा बी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अर्थात अगर ए कामा बी आर में है ना, तो ए पिता हुआ, ए पिता है किसका, बी का। और बी कामा सी अगर आर में है तब इसका मतलब क्या हुआ, तथा अगर बी कामा सी आर में है इसका मतलब हुआ कि बी पिता है, बी पिता है इसका, ए का। ठीक है, बी पिता है किसका, ए का। सॉरी, यहाँ सी है ना, सी का। देखो ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पिता हुआ बी का और बी पिता हुआ सी का। अब बताओ अगर ए पिता है बी का, तो इसका मतलब बी पुत्र हुआ ना ए का, ठीक है, और बी पिता है सी का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ए है ना वो क्या हुआ, दादाजी हुए किसके, सी के। कैसे, देखो अगर मान लिया ए पिता है किसका, बी का, और बी पिता है किसका, सी का। तो किसी किसी आदमी का जो पुत्र होगा तो क्या लगेगा, दादा लगेगा, बाबा लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पिता है सी का, अतः ए ना ग्रैंडफादर होगा ना, ए बी सी का
सी का क्या होगा, दादाजी होंगे, मतलब बाबा, दादाजी। ए सी का दादाजी है, दादाजी होंगे। इसका मतलब ए सी का पिता हो ही नहीं सकता, क्या होंगे फिर, दादा होंगे। इसका मतलब ए कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ए कामा सी जो है आर में नहीं हो सकता। क्यों, चूंकि चूंकि ए ए सी का पिता नहीं है, ए सी का पिता नहीं है, ठीक है। ये जो है ना सी का पिता नहीं है, इसलिए ए कामा सी जो है आर में नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर संक्रामक नहीं होगा, अतः आर संक्रामक नहीं। ये रहा लेक्चर, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर लिए। आज जो इस लेक्चर में क्वेश्चन था पांचवा, है ना, उसके ए बी सी डी ई ये पार्ट बचे हुए थे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को देखो बहुत अच्छे से, और एक बार दो बार अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।